क्या आवाज़ आ रही नहीं आ रही? आप लोग थोड़ा सा मैसेज करिए। चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन है, टू विच ब्लड ग्रुप डज द यूनिवर्सल रिसिप्टर बिलोंग? एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त के किस समूह से संबंधित है? ए बी ओ ग्रुप। क्या होगा उत्तर इसका? क्वेश्चन नंबर 1। अशोक कुमार गौतम भाई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा पहले वो देखो उत्तर। एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त के किस समूह से संबंधित होता है? प्राप्तकर्ता पूछ रहा है, डोनेट नहीं पूछ रहा है। ठीक है। ए बी। क्वेश्चन नंबर 2। आरबीसी एरोबिक श्वसन नहीं करते क्योंकि इनमें क्या नहीं होता? आरबीसी डज नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज दे डू नॉट कंटेन। क्या नहीं होता इसमें? दूसरा का क्या नहीं होता? आरबीसी की बात कर रहे हैं, इसमें क्या नहीं होता? बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन इज राइट हियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। रक्त वाहिनियों में बहते हुए थक्का नहीं बनता क्योंकि उसमें मौजूद होता है क्या चीज? रक्त वाहिनियों में बहते हुए थक्का नहीं बनता क्योंकि उसमें क्या मौजूद होता है? ब्लड फॉल्स इज क्लॉट वाइल फ्लोइंग द ब्लड वेसल्स बिकॉज द प्रेफरेंस ऑफ। क्या है? ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए। हेपरिन, फाइब्रोजिन, प्लेटलेट्स या कैल्शियम आयन? इसमें हेपरिन। ठीक है, हेपरिन होता। क्वेश्चन नंबर 4। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? हीमोग्लोबिन। हीमो को डिवाइड करिए। आयरन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। द टर्म आर एच फैक्टर रेफर टू। आर एच फैक्टर शब्द का अर्थ क्या है? द टर्म आर एच फैक्टर रेफर टू। ए ऑप्शन इज राइट हियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है?
द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, श्वेत रक्तकण। हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या करेंगी? A very high altitude, the red blood corpuscles in human body will, बहुत अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या करेंगी? संख्या में वृद्धि, संख्या में कमी, अपरिवर्तित आकार में बढ़ना। संख्या में वृद्धि, ठीक है, संख्या में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 8, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं कहाँ होती हैं? अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त के थक्का जमने के लिए कौन सा रक्त कोशिका आवश्यक है? रक्त के थक्का जमने के लिए कौन सी रक्त कोशिका आवश्यक है? थक्का जमने की बात हो रही है। सी ऑप्शन इज राइट है, इट्स प्लेटलेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, रक्तचाप मापने के उपकरण क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? सी ऑप्शन इज राइट हियर, स्फिंग्नोमैनोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त के थक्का जमने में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन शामिल होता है? विच प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द ब्लड कोएगुलेशन? रक्त के थक्का जमने में कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन शामिल होता है? एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रोजिन, हीमोग्लोबिन। 11, सी ऑप्शन राइट हियर, फाइब्रोजिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, समान मानव रक्त कैसा है? 12वां क्वेश्चन, सामान्य मानव रक्त कैसा है? थोड़ा अम्लीय, थोड़ा क्षारीय, तटस्थ, न अधिक क्षारीय। 12वां, बीत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त में कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है? रक्त में कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है?
रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 14, एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 14। 5 लीटर, 5 से 6 भी जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, प्लाज्मा रक्त का संगठन है और वह क्या है? ठोस है, लिक्विड है, गैस है या अर्ध ठोस है? प्लाज्मा इज कंस्टिट्यूट तो ब्लड इज प्लाज्मा रक्त का एक संगठन है और वह ठोस है, द्रव्य है, गैस है या अर्ध ठोस है? लिक्विड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, धमनियों से शरीर की कोशिकाओं तक रक्त प्रवाहित करने वाली सूक्ष्म नलिकाओं को क्या कहते हैं? द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब थ्रू विच ब्लड फ्लो फ्रॉम द आर्टरीज टू टिश्यूज आर कॉल्ड? सिराएं, केशिकाएं, लघु धमनी या लघु सिरा? क्वेश्चन नंबर 16। बी, केशिकाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी रक्त वाहिकाएं शरीर के निचले भाग से हृदय की ओर प्रभावित होती हैं? कौन सी रक्त वाहिकाएं शरीर के निचले भाग से हृदय की ओर प्रभावित होती हैं? क्वेश्चन नंबर 17। इनफीरियर वेना कावा, बी ऑप्शन इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 18, संचरण के दौरान जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन कौन प्रदान करता है? हु सप्लाइज ऑक्सीजन टू लिविंग सेल ड्यूरिंग द सर्कुलेशन? हु सप्लाई ऑक्सीजन टू लिविंग सेल्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन? श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं या प्लाज्मा? लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 19, वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ ब्लड ejected from the ventricle per minute is called stroke value, cardiac output, blood pressure या heart rate? क्वेश्चन नंबर 19, कार्डियक आउटपुट। व्यायाम के दौरान एक सामान्य पुरुष का कार्डियक आउटपुट 5 लीटर से कितना बढ़ सकता है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज हाउ मच कैन ए नॉर्मल मैन कार्डियक आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम 5 लीटर्स? 5 लीटर से कितना बढ़ सकता है?
15 लीटर भी होगा सही और 20 लीटर भी होगा, ठीक है, जो ऑप्शन में आपको मिल जाए। 21वां, मानव शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे प्राप्त होती है? मानव शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे प्राप्त होती है? वाइट ब्लड सेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द ब्लड सर्कुलेशन? हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? 22वां सवाल। विलियम हार्वे। द अमाउंट ऑफ ब्लड pushed on by on heartbeat is called, हृदय की एक धड़कन द्वारा पंप किया गया रक्त मात्रा क्या कहलाता है? हृदय की एक धड़कन द्वारा पंप किया गया रक्त मात्रा क्या कहलाता है? 23वां सवाल। स्ट्रोक वॉल्यूम। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? 24वां। व्हाट डज द ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना है? 24वां। ए ऑप्शन इज राइट हियर। 120 ऊपर वाला हाई है, नीचे वाला आपका 80 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, हृदय चक्र में वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल का अनुपात क्या है? हृदय चक्र में वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल का अनुपात कितना? ऑप्शन ए इज राइट हियर, ठीक है। 0.3 सेकेंड से 0.5 सेकेंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी धमनी हृदय से फेफड़ों की तरह रक्त ले जाती है? कौन सी धमनी हृदय से फेफड़ों की तरह रक्त ले जाती है? ए ऑप्शन इज राइट, पल्मोनरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? श्वेत रक्त कोशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? रोगों से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। हेप्टिक धमनी शरीर में किस अंग से संबंधित है? हेप्टिक धमनी शरीर के किस अंग से संबंधित?
To which part of body is the hepatic arteries? Liver. What is the pulse rate of adult person? What is the pulse rate of adult person? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। चलिए चलिए दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं, परेशान मत होइएगा। दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं, परेशान मत होइएगा। थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट। 31 का थोड़ा सा वेट करिए। चलिए, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 32। बाय आलिन और बाय निलय के बीच कौन सा वाल्व होता है? बाय आलिन और बाय निलय के बीच कौन सा वाल्व होता है? 32। मैट्रियल वाल्व, ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछ रहा है वो देखिए। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? बाय whom इज ब्लड प्योरिफाइड द ह्यूमन बॉडी? किडनी, यकृत, ऑक्सीजन या फेफड़े? सी, ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है, ऑक्सीजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा? प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना है? प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना है? 34। बहुत बढ़िया, 90%। 35। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर कॉल्ड? उच्च रक्तचाप स्थिति को क्या कहते हैं? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड? बहुत बढ़िया। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच के अंतर को क्या कहता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव के बीच अंतर को क्या कहते हैं? 36 सवाल। बी ऑप्शन सही है, नाड़ी दबाव, पल्स प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? निम्नलिखित कौन सा परिसर तंत्र का हिस्सा नहीं है? लंग्स, ठीक है। निम्न में कौन सी संरचना मानव पेसमेकर के समान है? 38। निम्न में से कौन सी संरचना मानव पेसमेकर के समान है?
बी ऑप्शन, ऐसे नोड। ठीक है। 39, हृदय की परतों के बीच कौन सा द्रव पाया जाता है जो घर्षण को रोकता है? हृदय के पर्दों के बीच कौन सा द्रव पाया जाता है जो घर्षण को रोकता है? सिरमीय सीरियस फ्लूइड, ठीक है, सिरमीय द्रव्य बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 40, एक धड़कन में लगभग कितने मिलीमीटर रक्त पंप हृदय द्वारा पंप किया जाता है? एक धड़कन में लगभग कितने मिलीलीटर रक्त हृदय द्वारा पंप किया जाता है? 50, 60, 70, 80? सत्तर ml, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, विच आर द आर्टरीज दैट कैरी इम्प्योर ब्लड? अशुद्ध रक्त ले जाने वाली धमनी को क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त ले जाने वाले धमनी को क्या कहते हैं? बी, पल्मोनरी आर्टरी, फुसफुसी धमनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द ब्लड बैंक? दिव्या बहन हो जाएगी, अभी तक टाइम है अपने पास, ठीक है। परेशान मत होइए, आप एग्जाम की तैयारी करिए। स्प्लीन, व्हाट परसेंटेज ऑफ हार्ट ब्लड रीच द ब्लड ब्रेन? हृदय के रक्त का कितना प्रतिशत मस्तिष्क में पहुंचता है? दिव्या बहन हो जाएगी, परेशान मत होइए। अट्ठारह %। फोर्टी फोर, एक समान स्वस्थ व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना है? लगभग कितना है? लगभग कितना पूछ रहे हैं? 300 ग्राम। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को क्या कहते हैं? What is the blood vessel that carries blood from the heart to the body is called? हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? सिरा, धमनी, कोशिका, सिरा नली। बी, धमनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दानदाता कहलाता है? 46वां, ओ ग्रुप, ठीक है। 47, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी?
48। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्त वाहिकाओं क्या कहते हैं? शरीर से हृदय की ओर, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है। इसका एक इमेज जनरेट करिए फिर उत्तर दीजिएगा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिकाओं को क्या कहते हैं? वेन, ठीक है। 49। हृदय गति कम होने पर इसे समान अवस्था पे लाने हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? हृदय गति कम होने पर इसे समान अवस्था में लाने हेतु क्या प्रयोग किया जाता है? पेस मेकर का यूज किया जाता है, पेस मेकर का, ठीक है। 50वां, रक्त वाहिकाओं की दीवारें किन कोशिकाओं से बनी होती हैं? रक्त वाहिकाओं की दीवारें किन कोशिकाओं से बनी होती हैं? बी ऑप्शन इज राइट है, ठीक है। इपिथेलियम सेल्स, चेक करिएगा एक बार इसको आप लोग। निम्नलिखित में किसे बैक्टीरियल स्कैरवेज कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे बैक्टीरियल स्कैरवेज कहा जाता है? व्हाइट ब्लड सेल। 52। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्लाज्मा में परिभ्रमण करता है? परिभ्रमण करता है। Which of the following elements move in plasma? Glucose, A option, (53) एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में एक वयस्क व्यक्ति में रक्त शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत है? एक वयस्क व्यक्ति में रक्त शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत है? %7। वेयर इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाउंड? ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पाया जाता है? 54। वेयर इज ऑक्सीजनेट ब्लड फाउंड? ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पाया जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध कार्य नहीं करते?
55 एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध कार्य नहीं करते? डिजीज, फिफ्टी सिक्स। रक्त में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं? रक्त में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। शरीर में पाए जाने वाले कौन से श्वेत रक्त कणिकाएं बड़ी होती है? शरीर में पाए जाने वाले कौन से रक्त कणिकाएं बड़ी होती हैं? 57। बी ऑप्शन इज राइट, मोनोसाइट। मोनोसाइट। 58। निम्नलिखित में से किसे लाल रक्त कोशिका कहा जाता है? 58। निम्नलिखित में से किसे लाल रक्त कोशिका कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। हेपरिन की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई? 59। हेपरिन की खोज सबसे पहले किस वर्ष हुई? 59। उन्नीस सौ 16। हेपरिन की पूछ रहा है, हेपरिन की। साठवां क्वेश्चन, जे मैकलिन और विलियम हेनरी हावेल ने किस एंटीकोएलेंट की खोज की? जे मैकलिन और विलियम हेनरी हावेल ने किस एंटीकोएगुलेंट की खोज की? साठवां क्वेश्चन। हेपरिन की खोज की। हेपरिन शरीर में किसका कार्य करता है? 61वां। हेपरिन शरीर में किसका कार्य करता है? थक्के बनने से रोकता है। 62वां। हेपरिन का प्रयोग आमतौर पर किस रूप में किया जाता है? हेपरिन का यूज किस तरह किया जाता है? 62वां सवाल। हेपरिन का यूज़ कहाँ होता है ये भी पता होना चाहिए आप लोग को। किस इमरजेंसी में इसको यूज़ करते हैं? हार्ट अटैक आते समय सबसे पहले यही इंजेक्शन दिया जाता है। ब्लड को थिन करता है, थक्का नहीं जमने देता है, ठीक है, इंजेक्शन के रूप में इसका यूज़ होता है। 63। निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? 63।
निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? लंग्स,